बाद में बोलना है। ओके, तो सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, ये आप लिख लें, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपके साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स ये आपको पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल सीड क्रॉप्स, क्यों करें इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल सीड क्रॉप्स, इसमें आप करें क्लासिफिकेशन में। एक तो आपको पता है कि वेजिटेबल में क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन है विच वी कॉल्ड इट बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिलीज आप क्लासिफाई करते हैं वेजिटेबल्स को। उसमें बहुत सारी फैमिलियां हैं और तमाम फैमिलियां याद करनी आपके लिए मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं एटलीस्ट, या बड़े बड़े जो नाम है वो आपको पता होने चाहिए, और वो मैं आपके सामने भी लिख देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए। एक फैमिली है अमरेलिडेसी, ठीक है, DACEAE, एमरिलिडेसी। एमरिलिडेसी आपको पता है एलियम की फैमिली है और इसमें गार्लिक, अनियन, ठीक है। मैं आगे एग्जांपल्स आप लिख लें, मैं एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ। अनियन एंड गार्लिक ये दोनों इसी कैटेगरी में आती है। एलियम सीपा और एलियम सेटिमम, आपने नाम इनके पढ़े हुए हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल वो मुझे बताने की जरूरत है। मैं लिख देता हूँ वैसे, चलें फिर आपने बाद में कहना मुझे। एमरिलिडेसी में आप लिखें एलियम सीपा, आपको पता है क्या चीज है, ये अनियन है। और दूसरा आप लिखें इसमें एलियम सेटिवम। मेरे पास इस वक्त ना वो इटैलिक का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपने इटैलिक करके लिखने हैं, नहीं तो मैं पेपर में गलत कर दूंगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे फैमिली लिखें जो कि मोस्ट कॉमन फैमिली है हमारे इसमें एग्जांपल इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड चीनोपोडिएसी फैमिली। चीनोपोडिएसी, CEAE, चीनोपोडिएसी फैमिली। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स में आप लिखें बीटा वुल्गैरस, आपने नाम सुना हुआ है बीटा वुल्गैरस। आप इसको बीट भी कहते हैं, शुगर बीट भी कहते हैं, बीट रूट भी बोलते हैं, चुकंदर इसी की टाइप है, ठीक है। इसके अलावा स्पिनेसिया ओलिरेसिया दूसरी टाइप इसमें लिखें, स्पिनेसिया ओलिरेसिया, ठीक है, स्पिनेसिया ओलिरेसिया, एंड दिस इज स्पिनच। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं वो इसका चार्जर लगा लूं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। स्पिनेसिया ओलिरेसिया स्पिनच लिख लिया। उसके बाद इसी में ये दो बड़ी बड़ी एग्जांपल है। इसके अलावा बीटा वुल्गैरस में एक और वैरायटी भी है जिसे स्विस चार्ट बोलते हैं, वो आपके काम की नहीं है। ये दो एग्जांपल्स आपने लिखनी है। उसके बाद आगे आ जाए, मैं मोटी मोटी का टाइप्स लिखवा रहा हूँ, सारी नहीं लिखवा रहा, ठीक है, सिर्फ जो मोटी मोटी वेजिटेबल की फैमिलीज है वो लिखवा रहा हूँ। क्रूसीफेरी फैमिली, FERRAE, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली आपको पता है इसमें सारी आती हैं, आपकी जितनी भी गोभी हैं, गोभी की तमाम किस्में इसमें आएंगी। तो ब्रासिका ओलिरेसिया, ये नाम याद रख ले, ब्रासिका ओलिरेसिया। इसके अंदर आगे फिर डिफरेंट टाइप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ब्रासिका ओलिरेसिया वैरायटी एक है जी एसिफेला, दैट इज कॉल्ड केल। ये केल थोड़े से इसके पत्ते काले होते हैं। इसी तरह ब्रासिका ओलिरेसिया ही के अंदर ये ब्रासिका ओलिरेसिया ऐसी चलेगा। इसके आगे आप लिखें वैरायटी, वैरायटी चेंज होगी सिर्फ, वैरायटी कैपिटाटा, कैपिटाटा, दिस इज योर कैबेज, ठीक है। देन अगेन ब्रासिका ओलिरेसिया, उसकी वैरायटी बोट्राइटस, सॉरी बोट्राइटिस, बोट्राइटस कॉलीफ्लावर, एंड इसी तरह ब्रासिका ओलिरेसिया, इसकी वैरायटी ब्रासिका ओलिरेसिया की वैरायटी, बस इतनी लिख लें, ठीक है। ब्रासिका ओलिरेसिया इतनी रखें, नोल खोल रहने दें, वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इसी में ही फिर आगे क्रूसीफेरी फैमिली में ही और किसमें, ब्रासिका के साथ ही ब्रासिका रैपा, दैट इज टर्निप, शलजम।
इससे आपको पता चला कि ये शलजम भी एक्चुअली गोभी की किस्म से ताल्लुक रखता है। ठीक है, ब्रासिका रैपा इसी फैमिली से ही है, ब्रासिका फैमिली से। ब्रासिका नेपस रहने दें, और इसके अलावा इसमें ब्रासिका चाइनेंसिस, हाँ ये अहम है, ये ब्रासिका चाइनेंसिस, ये चाइनीज कैबिज। ठीक है, चाइनीज कैबिज, ये चाइनीज कैबिज है। इसको थोड़ा सा वो बोलते हैं, पाक चोई भी बोलते हैं। इसके 2-3 नाम है, इसको एक पाक चोई भी इसका नाम है, CHOI। आप थोड़ा शायद इस पे हंस भी रहे होंगे कि नाम कैसा है, ऐसा ही नाम है इसका, पाक चोई इसका नाम है। अच्छा, चाइनीज कैबिज भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर ही रेफिनस सेटिवस, ठीक है, जीनस चेंज है ना, फैमिली के अंदर जीनस फर्क है। रेफिनस सेटिवस आ गई है, रेफिनस जीनस के अंदर आ गए हैं। रेफिनस सेटिवस आपने नाम सुना हुआ है रेडिश का, ये भी इसी फैमिली से ताल्लुक रखती है। और ये सारी क्रॉस कंपैटिबल है, इनके दरमियान क्रॉसेस हो सकते हैं, रेफिनस सेटिवस। तो ये हो गई सारी क्रूसीफेरी फैमिली, और क्रूसीफेरी एक बड़ी फैमिली है और वेजिटेबल्स के हवाले से बहुत अहम है। उसके बाद आ जाए कुकुरबिटेसी फैमिली, ये भी आपके लिए बहुत अहम है। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली में आप लिखे कुकुरबिटा, कुकुरबिटा पेपो। कुकुरबिटा पेपो जो है ये समर स्क्वैश, जिसे गर्मा बोलते हैं, दिस इज समर स्क्वैश। देन उसके बाद लिखे कुकुरबिटा, ये मैं एब्रीवेट कर रहा हूँ कुकुरबिटा को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि सी सर ने क्यों लिख दिया, एब्रीवेट कर रहा हूँ। कुकुरबिटा मॉसचैटा, ये मॉसचैटा MOSCHATA, करेले को कहते हैं कुकुरबिटा मॉसचैटा। अच्छा, इसने यहाँ पे लिखा है, हाँ सॉरी सॉरी, करेले को नहीं कहते, मॉसचैटा कहते हैं कद्दू को, पंपकिन, पेठा कद्दू। इसके अलावा फिर आगे इसी में आ जाए कुकुरबिटा मैक्सिमा, सरदा, जो आप सरदा खाते हैं, विंटर स्क्वैश खाते हैं ना, आपको पता ही है गर्मी सर्दे का, तो दिस इज दैट वन। उसके बाद आ जाए फिर आगे कुकुरबिटा, अच्छा नहीं कुकुरबिटा होगी, कुकुरबिटा फैमिली यहाँ पे कंप्लीट है। उसके आगे आ जाए सिट्रुलस, एक इसके अंदर आती है सिट्रुलस, ये जीनस चेंज है। सिट्रुलस लेनेटस, दैट इज वाटरमेलन। देन सिट्रुलस वल्गैरस, सिट्रुलस वल्गैरिस, दैट इज राउंड गोड टींडा, जिसे आप टींडा बोलते हैं ना, दैट इज सिट्रुलस वल्गैरिस, टींडा। कुकुमस सैटिवस, अब एक और कैटेगरी आ गई कुकुमस, इसको कुकुमिस कर लें, आपको स्पेलिंग याद करने में आसानी हो जाएगी। कुकुमस सैटिवस, दैट इज कुकम्बर, खीरा जो आप खाते हैं। इसी तरह कुकुमस मैलो, दैट इज मस्क मेलन। इसी तरह लॉन्ग मेलन को तार को छोड़ दे, वो कुकुमस मैलो ही उसका भी नाम है, उसको छोड़ दे। एक कैटेगरी और है इसमें कुकुरबिटेसी में जो आप खाते हैं, दैट इज मोमोर्डिका, मोमोर्डिका चेरेंशिया, मोमोर्डिका चेरेंशिया, एंड दैट इज बिटर गोर्ड, करेला जो आप खाते हैं, करेला जो है उसकी फैमिली चेंज है, करेला करेली दोनों ही नाम इसमें आते हैं। इसके बाद इसी में ये बहुत बड़ी फैमिली है, और ये इसलिए मैंने आपको कहा था ये आप पढ़ ले। लेगिनेरिया सेसिरेरिया इसी के अंदर आती है, साइसीरेरिया। ये है बॉटल गॉर्ड, जो आप वो खाते हैं ना, कहते हैं जी घिया तोरी, घिया चने की दाल में जो घिया कद्दू डलता है ना, वो वाला घिये की बात कर रहा हूँ। बाद लोग इसे तोरी कहते हैं, बाद लोग इसे घिया कद्दू कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो घिया चने की दाल जो बनती है घर में, दैट इज लेगिनेरिया सेसिरेरिया। ठीक है, बॉटल गॉर्ड भी बोलते हैं, बॉटल गॉर्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज आखिरी जो इसमें कैटेगरी आती है, दैट इज लूफा, लूफा सिलेंड्रिका। लूफा सिलेंड्रिका है आपका स्पॉन्ज गोर्ड,
ये जो तोरी नहीं पकती घर में, तोरियां पकानी है जी, तोरियां पकाएं, दैट इज लूफा। और लूफे में दो तरह की तोरी होती है, एक को कहते हैं राम तोरी, एक को कहते हैं काली तोरी। ठीक है, तो जो ये पहले नाम लिख ले जरा, एक्यूटेंगुला, एक्यूटेंगुला, लूफा एक्यूटेंगुला, दिस इज रिच गोल्ड, रिच गोल्ड। ये जो राम तोरी है वो आई थिंक ऊपर वाली है सिलेंड्रिका, और जो काली तोरी है उसके बीज असल में अंदर से काले निकलते हैं, काले रंग के बीज, दैट इज रिच गोल्ड लूफा एक्यूटेंगुला। उसको पढ़ ले, आपके लिए स्पेलिंग याद करने आसान हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट कुकुरबिटेसी फैमिली, जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में आती है। इसके अलावा जो कह लें कि हमारे पास और फैमिली है, तो बड़ी फैमिली में देख लूं आपके लिए, बड़ी फैमिली, यस एक बड़ी फैमिली रह गई, दैट इज सोलानेसी, सोलानेसी फैमिली। ठीक है, सोलानेसी के अंदर आप क्या लिखेंगे, आपको पता है, सोलैनम मेलनजीना, सोलैनम मेलनजीना, दैट इज योर एग प्लांट, जो आप ये खाते हैं बैंगन, दैट इज सोलैनम मेलनजीना। एंड इसी तरह ही सोलैनम को मैं एब्रीवेट कर रहा हूं अब बेटा यहाँ पर एस डॉट, दैट इज ट्यूबेरोजम, ये तो मेरे ख्याल में सबको ही पता है, सोलैनम ट्यूबेरोजम इज योर पोटैटो, जो आप आलू खाते हैं। इसी तरह सोलैनम, सोलैनम खत्म हो गया, लास्ट वन इज लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ये भी बहुत सारे बच्चों को ये नाम सुना होगा आपने, दैट इज एस्कुलेंटम, दैट इज टोमेटो, आपकी टोमेटो जो आप खाते हैं। एंड सोलैनम इसी के, सोलानेसी फैमिली के अंदर ये एक और जीनस है विच इज कॉल्ड कैप्सिकम, दैट इज कैप्सिकम, और इसमें दो हैं, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम कहते हैं बेल पेपर को, या इसको स्वीट पेपर भी बोलते हैं, दोनों इसके नाम है, स्वीट पेपर भी इसी का नाम है। और दूसरी है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, कैप्सिकम फ्रूटी, FRUTESCENS, ठीक है, CENS बस, फ्रूटिसेंस, दैट इज योर ग्रीन पेपर, जो आप चिलीज जिनको बोलते हैं ना, मिर्चें, लाल मिर्चें, वो ये हैं कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। और ये सारी हो गई जी इसकी। उसके बाद गाजर है, वो आपको पता है, गाजर और कोरिएंडर, ये दोनों बेलेफिनी से ताल्लुक रखती हैं। काइंडली ये लाइनें ना लगाएं, जो बच्चा इसमें लगाए इसको खत्म करें, लाइन को आप ना करें, मैं खुद ही कर देता हूँ। तो ये बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, बेशक ये इतनी कर लें, इतनी काफी है, ये आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए मेरे ख्याल में। एवरी स्टूडेंट मस्ट नो कि ये मेजर फैमिलीज कौन कौन सी हैं, मैंने आपके सामने भी ये कुछ लिखी है, एमरिल्डेसी है, चिनोपोडिएसी है, क्रूसीफेरी इज देयर, कुकुरबिटेसी इज देयर, सोलानेसी इज देयर। इसके अलावा मालवेसी फैमिली भी आती है, वो मैं नहीं लिख रहा, उसमें से भिंडी उससे ताल्लुक रखती है। इसी तरह अम्बेलोफेरी फैमिली है, उससे गाजर यानी डेकस करोटा, और आपका धनिया कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सैटिवम, ये उससे ताल्लुक रखता है, लेकिन हम उसको भी नहीं ले रहे। मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूँ, तो आप सिर्फ इतनी याद कर लें, इतनी भी काफी है, ठीक है, सॉरी। तो ये अब लाइन नहीं जाएगी, ओके ठीक है, कोई नहीं। तो ये होगी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आगे लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन की बेसिस पर। और पोलिनेशन में फिर आगे दो तीन कैटेगरीज हैं, लिखें। पोलिनेशन में जो कैटेगरीज बनती हैं, नंबर 1 नेचर ऑफ पोलिनेशन, ठीक है, कैसी उसमें पोलिनेशन होती है, नेचर ऑफ पोलिनेशन। और उसमें मैंने लिखवा चुका था पहले, आपको मुझे याद पड़ता है, मैंने ये पढ़ाया आपको, लेकिन फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ एक बार। एक को लिखें जी हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। फिर आप लिखें हाईली क्रॉस पोलिनेटेड वो क्रॉप्स हैं जो क्रॉस पोलिनेशन के जरिए होती है। इसके अंदर फर्दर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रॉस होते हैं, तो इसमें दो ही चीजें हैं जिनसे क्रॉस हो सकती हैं। कुछ ऐसी हैं जो विंड के जरिए होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो इंसेक्ट्स के जरिए होती हैं, ठीक है। ये इसके आगे फर्दर इसकी दो कैटेगरीज बनेगी, इंसेक्ट्स के जरिए होगी। अच्छा, दूसरी कैटेगरी लिखिए हाईली क्रॉस पोलिनेटेड के बाद ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड लिख दें इधर। मैं एग्जांपल से फिर आपको लिखवाता हूँ पोलिनेटेड क्रॉप्स।
ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड मतलब अक्सर इसमें क्रॉस हो जाता है, लेकिन कभी कभी सेल्फिंग भी हो जाती है, इसका मतलब ये है। एंड लास्ट वन इज आपकी आखिरी जो कैटेगरी है वो है हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स जिनमें क्रॉस तो बहुत कम है, ज्यादातर सेल्फिंग ही होती है। हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, ये तीन बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, इसकी आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स लिख ले जरा। सबसे पहले तो नेचर ऑफ पोलिनेशन में हाईली क्रॉस पोलिनेटेड में विंड पोलिनेटेड के आगे लिखे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए, स्पिनिच। मैं स्पिनिच को SPNCH लिख रहा हूँ, शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये इससे लिखना जरा मुश्किल है, स्पिनिच। इसके अलावा बीट रूट, चुकंदर, ठीक है, इन दोनों में बीट रूट में भी यही चीज आती है, ठीक है, विंड पॉलिनेटेड की एग्जांपल्स में। अच्छा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड में लिखें ऑल कुकरबिट्स, जितने कुकरबिट्स आपको पढ़ा दिए सारे के सारे, तो आप इनमें से चाहे खीरा लिख लें, चाहे राउंड गोड लिखें, ये सारे कुकरबिट्स इसमें डाल सकते हैं। ऑल कुकरबिट्स विल कम अंडर इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इवन के तमाम कोल वेजिटेबल्स, ये क्रूसीफेरी भी इसी फैमिली में आती है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड में है। गोभी की तमाम किस्मों में शहद की मक्खी जो है वो रोल प्ले करती है इसमें, और इसमें विंड पॉलिनेशन होती है यहाँ तक। सोलेनेसी को छोड़ दें। अच्छा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में एग्जांपल लिखें, एग प्लांट, ठीक है, एग प्लांट की लिख लें, और भिंडी की लिखें, ओकरा भिंडी, ये दो एग्जांपल इसकी कर लें। हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जिसमें होती ही सेल्फिंग है मोस्टली, ये आमतौर पे सोलानेसी फैमिली में टोमेटो इज हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, और ये इसमें डाल सकते हैं आप इसी आसानी से। इसके अलावा आप इसमें मटर डाल सकते हैं, आपने वो मेंडल के लॉ पढ़े होंगे ब्रीडिंग के अंदर, तो वो मटर पे काम इसलिए उसका कामयाब हुआ था क्योंकि वो हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप थी। तो टोमेटो एंड पी, ये दो एग्जांपल इसमें आप डाल दें तो ये दोनों भी इसमें आ जाएंगी हाईली सेल्फ पोलिनेटेड में, ठीक हो गया। नेचर ऑफ पोलिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद इसी तरह एक तो था ना नेचर ऑफ पोलिनेशन, उसके बाद इसी में लिखें पोलिनेशन का इतना ही लिखें, पोलिनेशन को इसको एक ही फॉर्म रखें, मैं सिंपल रखता हूँ। दूसरा लिखें ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्लांटिंग रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, यूं कह लें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांटिंग रिस्पॉन्स की बेसिस पे क्लासिफिकेशन। वो क्या है? प्लांटिंग रिस्पॉन्स की बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिखें, इजीली सर्वाइव, यूं कह लें इसको इजीली ट्रांसप्लांटेबल, यूं कर लें। ये मुझे लगता है मैंने आपको पहले पढ़ाई है, लेकिन फिर मैं लिख रहा हूं इधर, इजीली ट्रांसप्लांटेबल टाइप है, नंबर 1। नंबर 2 लिखें नीड्स केयर इन ट्रांसप्लांटिंग, एक तो वो है जो बड़ी आसानी से ट्रांसप्लांट होती है, दूसरी जिसको केयर चाहिए। तीसरा नॉट सूटेड टू बी नॉट कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड, यूं कर लें, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज होगी। चौथी कैटेगरी बनाएं सूट्स बोथ ट्रांसप्लांटिंग एंड डायरेक्ट सीडिंग, ऐसी कैटेगरी जो दोनों ही तरीकों से हो सकती है, वो कर ले, चौथी कैटेगरी। 5वीं कैटेगरी बनाएं पॉलीपैक प्लांटिंग, ये मैं बताऊंगा बाद में भी क्या है पॉलीपैक प्लांटिंग, पॉलीपैक प्लांटिंग। अच्छा, ये 5 कैटेगरीज आप इसमें कन्वर्ट कर लें पर पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ प्लांटिंग रिस्पॉन्स, कि ये 5 तरीकों से पौधे जो हैं इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। वैसे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन ये कुछ हाइब्रिड अप्रोचेज आ गई हैं नीचे। अच्छा, इजीली ट्रांसप्लांटेबल क्या है? which will always be you कह लें कि which will always be sown from nursery to the field, ऐसी क्रॉप्स जो हमेशा नर्सरी लगाकर फील्ड में ट्रांसप्लांट की जाए उनको कहेंगे इजीली ट्रांसप्लांटेबल, ये आसानी से ट्रांसप्लांट होती हैं। इसकी एग्जांपल में लिखे सारी कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स का क्या मतलब है कि तमाम ब्रासिका फैमिली जो ऊपर मैंने अभी आपको लिखवाई है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी, ठीक हो गया, ऑल कोल क्रॉप्स। अच्छा, नीड्स केयर इन ट्रांसप्लांटिंग, ऐसे पौधे हैं जिनकी मोस्टली नर्सरी लगाई जाती है बट यू नीड केयर इन ट्रांसप्लांटिंग दैट नर्सरी। उसकी एग्जांपल में क्या है? अनियन इज देयर, प्याज,
प्याज की पनीरी लगती है, लेकिन प्याज डायरेक्ट भी लग सकता है, लेकिन अनियन इज देयर। इसके अलावा इसमें तो और एग्जांपल में बस अनियन कर लें, काफी है मेरे ख्याल में, इतना काफी है। अच्छा, कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड, ऐसे पौधे जो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते, डायरेक्ट फील्ड में लगाने चाहिए, वो है मटर, मटर की पनीरी नहीं लग सकती। वो है शलजम, टर्निप, नहीं लग सकती, ठीक है। हालांकि अब देखें मजे की बात क्या है कि टर्निप की अभी हम पहले पढ़ के आए हैं ऊपर, टर्निप हमने लिखा है ना यहाँ पे, और ये ब्रासिका फैमिली में जा रहा है, ब्रासिका फैमिली में जा रहा है, लेकिन ये गोभी में नहीं है। कोल क्रॉप्स की जब बात करेंगे तो कोल क्रॉप्स जो है वो ये गोभी है सारी, ये वाली गोभी है, ये गोभी है, ये गोभी है, और ये वाली गोभी है। तो ये सारी जो गोभी है ना, इनको मिलाकर हम कोल क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। जरूरी नहीं है शलजम कोल क्रॉप्स में नहीं आता, तो शलजम जो है वो नीचे कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड में डाल रहा हूँ। क्लियर हो गया। तो ये शलजम की एग्जांपल डालें, इसके अलावा जितनी रूट क्रॉप्स हैं सारी इसमें आ जाती हैं, रेडिश मूली इसमें आ सकती है, गाजर आ सकती है, तो इसमें एग्जांपल में ये डाल दें। अच्छा, सूट्स बोथ ट्रांसप्लांटिंग एंड डायरेक्ट सीडलिंग, ऐसी वेजिटेबल्स जो डायरेक्ट भी लग जाए और उनकी ट्रांसप्लांट भी कर सकें, उसकी एग्जांपल में लिखें आप चिलीज, मिर्चें, ठीक है, CHI मिर्चों की पनीरी लगती है मोस्टली, लेकिन फील्ड में भी लगाई जा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा चाइनीज कैबिज, चाइनीज कैबिज ये ऊपर मैंने लिखवाया है, यहाँ पर आपको याद होगा ये पाक चोए जिसको मैंने लिखवाया था, दिस कैन भी, ये डायरेक्ट भी लग सकती है पाक चोए, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे लग सकती है। तो ये दोनों तरीकों से लग सकती है। लास्ट वन इज पोलीपैक प्लांटिंग। पोलीपैक प्लांटिंग का मतलब है कि ऐसे पौधे जिनको आमतौर पे पनीरी तो इनकी नहीं लग सकती, लेकिन इनको हम ग्लासेस के अंदर लगाकर छोटे छोटे लिफाफों में बंद करके नर्सरी के लेवल पे लगाते हैं। जब इनका पौधा निकल जाता है तो फिर हम इस लिफाफे को नीचे से फाड़ देते हैं और इस लिफाफे को जमीन में दबा देते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलीपैक, कि वो विद अर्दन बॉल उनकी ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, अर्दन बॉल लगा रहे हैं उसके साथ, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में आप लिख लें ऑल कुकर बिट्स। अगर कुकर बिट्स की पनीरी लगानी हो ना, तो वो पनीरी वैसे तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती, लेकिन पोलीपैक्स में आप उसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो कुकर, CUCUR, ठीक है, ये इसको देख लें, CUCU, कुकर बिट्स, ऑल कुकर बिट्स विल कम अंडर दिस कैटेगरी। तो ये क्लासिफिकेशन ये भी लिख ली। उसके बाद लिखें आगे, ये मैं रेज करने लगा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो काइंडली ले लें, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। ओके, नाउ आगे लिखें इसके अंदर, और यहाँ पे अटेंडेंस भी काइंडली क्लास की ले ले, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं इस वक्त। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑन द नेचर ऑफ वेजिटेबल, ये अगली टाइप, ये आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑन द नेचर ऑफ वेजिटेबल, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो आपको पता है कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तीन बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं। वन इज कॉल्ड एनुअल, ग्रोइंग सीजन की बेसिस पर एनुअल है, आपको पता है बाइनियल इज देयर, आपको पता है पेरिनियल इज देयर। एनुअल कौन सी फसलें हैं जो एक सीजन में कंप्लीट कर लें अपनी फसल, जैसे ओकरा है, पीज है, ठीक है, ये जितनी भी ऊपर सब्जियां लगने वाली हैं ये आप इसको एनुअल क्रॉप्स में डाल सकते हैं। तो एनुअल में आप ओकरा, पीज, टोमेटो, इनको डाल सकते हैं, इवन ब्रिंजल जो जमीन के ऊपर लगती हैं, ठीक है ना, कैप्सिकम, सारी की सारी मिर्चें वगैरह हर चीज इसमें आ जाएगी, चिलीज, ये तमाम की तमाम जो है ये जनरल क्रॉप्स है। बाइनियल क्रॉप्स वो हैं जो 2 सालों में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, और जितनी भी जमीन के अंदर सब्जियां लगती हैं वो एक्चुअली बाइनियल है। जैसे कैरेट है, रेडिश इज देयर, आपको टर्निप मिल जाएगा, ठीक है, टर्निप इज देयर, एंड देन यू आल्सो हैव ऑल कैबेजेस, जितनी भी कैबेज ग्रुप है ये सारे का सारा इसी में आएगा। उसके बाद आप इसमें पोटैटो डाल सकते हैं, आप अनियन डाल सकते हैं, आप गार्लिक डाल सकते हैं, ये तमाम कैटेगरी जो जमीन के अंदर होती हैं ये आप इसमें बाइनियल में डाल सकते हैं। पेरिनियल क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो सदाबहार हैं, सारा साल चल सकती हैं अगर उनको मौसम सही मिले। उसके अंदर एग्जांपल है टर्मेरिक, हल्दी, ठीक है ना, टर्मेरिक एंड जिंजर, जिंजर, अदरक, ये दो जमीन के अंदर जिंदा रहते हैं, इनके जड़ें जमीन के अंदर रहती हैं, ऊपर से पौधा मर जाता है, अगले सीजन में फिर ये दोबारा से फसल उसमें से निकल आती है। तो ये दो इसमें लिख लें, ठीक है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मेरे ख्याल में आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल क्या है, आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, फिर आगे इसी तरह
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सीड प्रोडक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन एरिया, इसको लिख रहा हूं यहाँ पर, एरिया ऑफ सीड प्रोडक्शन, इसकी बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की जाती है वेजिटेबल की। कैसे की जाती है वो आपको पता है, बड़ी बड़ी क्लासेस बनती हैं इसमें, और आपने नाम सुने होंगे, टेम्परेट क्रॉप्स है, देयर आर टेम्परेट क्रॉप्स, इनका टेम्परेट एरियाज में सीड बनता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ट्रॉपिकल इज देयर एंड सब ट्रॉपिकल, या सब टेम्परेट कह लें उसको, वैसे सब ट्रॉपिकल ज्यादा बेहतर वर्ड है मेरे ख्याल में, सब ट्रॉपिकल इज देयर एंड देन देयर इज ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल को बाद में सब टेम्परेट भी बोल देते हैं ये, क्योंकि इन दोनों को इंटरमीडिएट कैटेगरी है। तो टेम्परेट क्रॉप्स कौन सी है, जिनको ठंडक चाहिए है, जिनको कूल टेम्परेचर चाहिए है, तो तभी वो बीज बनाएंगी। और यूजुअली दीज क्रॉप्स आर, इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल आप पोटैटो की ले सकते हैं। आपको याद होगा पोटैटो का सीड हमारे मैदानी इलाकों में नहीं बनता अच्छा, तो उसकी वजह यही है, पोटैटो को ज्यादा ठंडक चाहिए और वो पहाड़ी इलाकों में उसको ज्यादा अच्छी मिलती है, तो पोटैटो इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। इसके अलावा आप इसमें कैबेजेस डाल सकते हैं, लेकिन कैबेजेस का बीज यहाँ पर बन जाता है, लेकिन उसको ठंडक चाहिए एक्चुअली, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में आप बेसिक पोटैटो को पहले में रहने दें कंफ्यूजन से बचने के लिए, और यहाँ पर यूं कह लें कि ये है चिलिंग टेम्परेचर, ये तो बिलो फ्रीजिंग तकरीबन टेम्परेचर, ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ये है ठंडा टेम्परेचर से, कूल है, वो चिलिंग है, ये कूल है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में आप डाल लें कैबेज, कैबेज की टाइप्स, कैबेज की टाइप्स इसमें आ सकती हैं, लेट्स, खासतौर पे जो लेट मेच्योरिंग कैबेज वैरायटीज हैं वो इसमें आएंगी। लेट मेच्योरिंग मतलब जब सर्दियां गुजर जाती हैं, धूप पड़ने लगती है, तो तब वो अपना बीज बनाना शुरू करती हैं, लेट मेच्योरिंग कैबेज वैरायटीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी अच्छी एग्जांपल आप इसमें स्पिनिच की दे सकते हैं, रूट क्रॉप्स की जितनी भी है आप स्पिनिच डाल दें इसमें, SPINACH स्पिनिच। और इसके अलावा आप कैरेट, रेडिश, इनका बीज यहाँ पे आपको पता है मैदानी इलाकों में अक्सर अगर सर्दी पड़े ज्यादा तो बीज बन जाता है, तो इनका आप इसमें हवाला दे सकते हैं, कैरेट, रेडिश और टर्निप, ठीक है, इनका हवाला इसमें डाल। एंड लास्ट वन इज ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स कि इनको वार्म क्लाइमेट चाहिए है, ये गर्मी में बीज बनाएंगी, सर्दी में नहीं बनाएंगी, तो इनके लिए दे नीड वार्म क्लाइमेट, इनको गर्मी चाहिए, इसलिए इनके अंदर आप एग्जांपल गर्मियों की सब्जियों की डालेंगे, टोमेटो इज देयर, ब्रिंजल इज देयर। बेसिकली वेजिटेबल में ना हम आमतौर पे इसके लिए ज्यादा बेहतर वर्ड इस्तेमाल जो करते हैं, मैं अभी लिख देता हूँ वो भी साथ इसके, चिलीज आर देयर, ये सारी गर्मियों की सब्जियां। हम आमतौर पे वेजिटेबल्स में इनकी बजाय हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे वर्ड्स कि ये वार्म सीजन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ये कोल्ड सीजन वेजिटेबल्स हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे गर्मियों की और सर्दियों की सब्जियां, कहते हैं ना मौसम गर्मा और सर्दियों की सब्जियां, लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है वो हुई है सीड प्रोडक्शन, उनकी बीज कहाँ पैदा होगा, तो बीज के हवाले से फिर ये कैटेगरी काट दी और हमने नई कैटेगरीज बनाई कि टेम्परेट है, सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल है, तो ये इलाकों के लिहाज से उनका हमने कैटेगरीज बना दी, ठीक हो गया। एंड लास्ट वन इज इसमें जो आपने पढ़नी है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन, एक और कैटेगरी लिखें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा भी इंशाल्लाह सीड प्रोडक्शन कैसे होते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको लिख लें। सीड प्रोडक्शन के हवाले से तीन मेथड्स हैं इसके भी। एक है सीड टू सीड मेथड, लिख ले जरा, मेरे पास इधर जगह टाइम भी थोड़ा है, मैं लिख देता हूँ, वैसे कोशिश करता हूँ। सीड टू सीड मेथड यानी बीज से बीज बनाना, एक बीज लगाया और उससे नया बीज पैदा कर लिया, इसको बोलते हैं इन सीटू मेथड, उसी जगह पर उसी खेत में उसी वक्त ही बीज बन जाएगा। एग्जाम्पल इसकी मटर की फसल है आपके सामने, मटर है, इसकी फसल आप आसानी से ऐसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी इसमें आ सकती है, ओकरा, ये वही वाली बातें हैं कि जो एक ही सीजन में आपको बीज दे दे, बीज से वो आप इसमें डाल सकते हैं, सीड टू सीड मेथड। सेकंड वन इज जिसको हम कहते हैं रीप्लांटिंग मेथड, ऐसे पौधे जिनमें रीप्लांट करना जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा डक लगाना, पौधे को काट के नीचे से जड़ को काट के लगाना, स्टेकल करना, ठीक है, रीप्लांटिंग मेथड, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेकलिंग, इसको स्टेकलिंग भी बोलते हैं, स्टेकलिंग हेड भी कहते हैं, कर्व भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। कर्ड मेथड या बल्ब टू सीड मेथड भी इसको कहा जाता है, बल्ब टू सीड मेथड डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। इसकी एग्जांपल में आप डाल लें अनियन, कैबेज, टर्निप एंड रेडिश,
ठीक है, मैं इधर लिख नहीं रहा, टाइम थोड़ा है, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी है बोथ मेथड्स, जिनमें दोनों मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। उसकी एग्जांपल में लिखे कैरेट, गाजर, गाजर में वहीं पे बीज बच जाएगा, कैबिज, गोभी, टर्निप एंड रेडिश। जो जो जड़ वाली सब्जियां हैं ये दोनों तरीकों से लग सकती हैं, ना अगर तोड़ेंगे तो वहीं पे बीज बना देगी। ठीक हो गया, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी।